हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं हम। इकाई 2 में हमने संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विषय में अध्ययन किया। उसमें हमने संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और अवधान के बारे में चल रहा था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि अवधान यानी बाल्यावस्था के संदर्भ में अवधान का विस्तार। बाल्यावस्था के संदर्भ में अवधान का विस्तार। बीएड फर्स्ट ईयर अधिगम एवं शिक्षण प्रकरण है अपने बाल्यावस्था के संदर्भ में अवधान का विस्तार। अर्थात आज के वर्तमान समय में बच्चों का यानी शिक्षार्थियों का पढ़ने में ध्यान कैसे लगा जाए। वैसे भी मैंने अवधान के बारे में परिभाषा, उनके विशेषताओं के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि अवधान का मतलब होता है कि ध्यान लगाना, एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना, उनकी इच्छा शक्ति जागृत करना, उनको उस कार्य के प्रति, उस विषय के प्रति मतलब कि मोटिवेट करना, प्रेरक करना। तो इस आज के जो वर्तमान में शिक्षार्थी मतलब कि पढ़ने में ध्यान लगाते नहीं और दूसरी चीजों में ज्यादा ध्यान लगाते हैं। तो उन बच्चों का, उन शिक्षार्थियों का पढ़ने में ध्यान केंद्रित कैसे किया जाए जिससे उनका परिणाम है जो संतोषजनक मिले। नहीं तो क्या होता है, आजकल के बच्चों का जो परिणाम है असंतोषजनक मिल रहा है। कई बच्चे फेल हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं और उससे कई प्रकार की जैसे सुसाइड करना, आत्महत्या करना, इस तरह की मतलब कि आपराधिक प्रक्रिया हो रही है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से शिक्षार्थियों का या विद्यार्थियों का अपने पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाए, उनको मतलब कि किस तरह से पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। तो एक पॉइंट वाइज बताऊंगा। सबसे पहले बालक को समझना। बालक को समझना। हर शिक्षार्थी की पढ़ने की अलग अलग रुचि होती है। हर शिक्षार्थी की जो बुद्धि लब्धि होती है वो अलग अलग होती है। मानसिक विकास भी अलग अलग होता है, संज्ञानात्मक विकास भी अलग अलग होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण सबों की पढ़ने की जो और जो क्या कहते हैं ध्यान लगाने की इच्छा शक्ति होती है वो भी अलग अलग होती है। तो एक शिक्षक को हर प्रत्येक बालक को समझना होगा, कौन सा बालक किस तरह से समझना चाहता है, उसकी क्या इच्छा शक्ति है, उसका ध्यान किस तरह से एक विषय पर केंद्रित किया जाए, वो पढ़ने में इंटरेस्ट कैसे ले। तो उन बालकों को समझना होगा। हर बालक, प्रत्येक बालक एक समान नहीं होता है। हर बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। ये अपन ने व्यक्तिगत विभिन्नता में पढ़ा है। क्योंकि किसी बच्चे की पढ़ने की इंटरेस्ट किताबों में होता है, कोई किसी बच्चों को खेलने में इंटरेस्ट होता है, किसी के विषय को कोई और विषय में होता है। इसलिए हर बालक को समझना जरूरी है। फिर है शिक्षक की तैयारी। दूसरा है शिक्षक की तैयारी। अब इसमें ये होता है कि बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक बच्चों को किस तरह से पढ़ाता है, समझाता है, उनकी एक शिक्षक की तैयारी कैसी है। कई बार क्या होता है कि शिक्षक होते हैं जो बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। मतलब बच्चे पढ़ लेंगे, अपना पढ़ लेंगे, क्या करना अपने पढ़ के। फिर तो ऐसी शिक्षकों की अच्छी तैयारी नहीं होने के कारण बच्चे फिर उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। पढ़ने में इंटरेस्ट तभी दिखाएंगे जब शिक्षक विषय को रुचिकर और आनंदक बनाकर पढ़ाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है रुचि को जागृत करना। रुचि को
जागृत करना, इंटरेस्ट जगाना यानी इच्छा शक्ति उत्पन्न करना। बच्चे तभी एक तरफ ध्यान देंगे या एक विषय पर केंद्रित करेंगे जब उनके अंदर रुचि होगी। सबसे पहले बच्चों के अंदर रुचि पैदा करना जरूरी है। रुचि उनके अंदर पढ़ने का इंटरेस्ट होगा, रुचि उत्पन्न होगी, तभी वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे, तभी अपने विषय पर केंद्रित करेंगे, तभी वो पढ़ने में ध्यान लगाएंगे, अन्यथा ध्यान नहीं लगाएंगे। इसलिए बच्चों में रुचि का जागृत करना जरूरी है। पढ़ाने से पहले, कोई भी विषय पढ़ाने से पहले हमें उन बच्चों को आनंददायक बनाना जरूरी है, उनको रुचिकर बनाना जरूरी है। कोई भी किसी भी तरह से उनको विषय पे लाना जरूरी है, तभी वो ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद है सहायक सामग्री का प्रयोग। सहायक सामग्री का प्रयोग यानी टीचिंग एड। कई बार क्या होता है कि शिक्षक अपने पढ़ाने में सहायक सामग्री का प्रयोग न करने के कारण उनके जो शिक्षण में निरस्ता आ जाती है, शिथिलता आ जाती है। पढ़ने का इंटरेस्ट तब होगा बच्चों को जब उनके साथ में, पढ़ाने के साथ में शिक्षक टीए यूज करे, यानी सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए पढ़ाया जाए, तब बच्चे उस चीज में रुचि लेंगे, और रुचि लेंगे तो ध्यान केंद्रित होगा, अन्यथा केंद्रित नहीं होगा। इसलिए हर छात्र को, हर शिक्षक को अपने शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में उपयुक्त शिक्षण विधि। उपयुक्त शिक्षण विधि जिस तरह से सहायक सामग्री का प्रयोग होना जरूरी है, वैसे ही शिक्षण विधि भी, यानी एक टीचर का पढ़ाने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। अगर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो वो किसी भी विषय को अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है, या ऐसा कठिन से कठिन विषय को भी एक सरल रूप में बच्चों के सामने पेश कर सकता है, जिससे बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है। अपना जो शिक्षण होता है वो मनोरंजक और रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण विधि अच्छी होनी चाहिए, सहायक सामग्री अच्छी होनी चाहिए, तभी उसका शिक्षण रुचिकर होगा, आनंददायक होगा और वास्तविकता पूर्ण होगा। उसके बाद है अध्यापक की भूमिका। अध्यापक की भूमिका हर बच्चों को मोटिवेट यानी अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का, उनको सही रास्ता दिखाने का, मार्गदर्शन का कार्य करने का, प्रदर्शन का कार्य करने का, ये सब भूमिका एक अध्यापक निभाता है। एक अध्यापक ही किसी बच्चों को डॉक्टर भी बना सकता है और डाकू भी बना सकता है। यानी अध्यापक के अंदर वह ज्ञान होता है जिससे वो अपने ज्ञान को बच्चों को हस्तांतरित करता है। एक अध्यापक का अगर किसी बच्चे के प्रति अगर क्रूरता का व्यवहार है तो वो बच्चा उससे डरेगा, कोई आवश्यक चीज को भी नहीं पूछेगा। और एक बच्चे का एक अध्यापक का अगर बच्चे के साथ में एक अच्छा व्यवहार है तो बच्चा निडर होकर उससे चीज पूछ सकता है और ध्यान लगा सकता है। इसलिए एक अध्यापक की भूमिका कैसे होनी चाहिए? निस्वार्थ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और ईमानदार होनी चाहिए। उसके बाद में प्रेरक, 7वां पॉइंट है प्रेरक। प्रत्येक विषय को ध्यान में केंद्रित करने के लिए प्रेरक जरूर होना चाहिए, उद्दीपक होना बहुत जरूरी है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य का एक बार लक्ष्य देख के, उद्देश्य देख के ही कार्य करने की हमारी अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा पैदा होती है। जब कोई हमारे सामने प्रेरक नहीं है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक काम करने की इच्छा नहीं होगी, और जब काम करने की इच्छा नहीं होगी तो हमारा ध्यान भी केंद्रित नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी कार्य करवाना है, बच्चों से, शिक्षार्थी से काम करवाना है तो प्रेरक होना बहुत जरूरी है, यानी सामने वो चीज होनी जरूरी है, तभी वो बच्चा कार्य कर पाएगा। उसके बाद में अधिगम में स्थानांतरण आता है। अधिगम में स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण मैंने बताया था कि
एक जगह एक परिस्थितियों में सीखी हुई चीज का दूसरी जगह उपयोग करना, उसी ज्ञान को वो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ये 3 चीज बताई थी, 3 बार बताया कि पॉजिटिव स्थानांतरण, नेगेटिव स्थानांतरण यानी सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, और अधिगम स्थानांतरण यानी बच्चों का ध्यान कब केंद्रित होगा, जब वो उन्होंने कोई चीज सीखी हो, किसी विषय को सीखा हो, तो उनका ज्ञान किसी दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग किया जाए तो वो उस पर ध्यान लगाते हैं। तो ये थे अपने बाल्यावस्था के संदर्भ में अवधान का विस्तार और ये बिंदु। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट फ्यूचर में नया अपने विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।